हेलो एंड वेलकम दोस्तों 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। तो भैया देख लो, यूनिट टेस्टिंग कर चुके हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब आते हैं अगले फेज के ऊपर जिसका नाम है सिस्टम टेस्टिंग। तो भैया मेरे पहले स्टेटमेंट में मैंने आपको जो पोजीशन है सिस्टम टेस्टिंग की वो एक्सप्लेन कर दी कि भैया ये जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आता है एंड बिफोर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे जिनका उत्तर भैया इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करने वाला हूं। तो यहां पे सबसे पहली बुनियादी जरूरत फॉर सिस्टम टेस्टिंग, टू एंटर इनटू सिस्टम टेस्टिंग, आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक कंप्लीट एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम। आपके पास क्या होना चाहिए? एक कंप्लीट और फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम। तब जाके भैया आप इसमें एलिजिबल हो टू एंटर इनटू अ सिस्टम टेस्टिंग। अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं होगा तो आप क्या टेस्ट करोगे? सिंपल सा मुद्दा है ना। अभी तक आपके पास क्या था? यूनिट्स थे। आपने उन यूनिट्स को अलग अलग आइसोलेट करके टेस्ट किया कि भैया ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक भी है नहीं है, जो फंक्शनलिटी चाहिए वो दे भी रहे हैं नहीं, कैसे दे रहे हैं, किस हद तक दे रहे हैं। फिर आपने उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, इंटरेक्शन चेक किया बिटवीन द यूनिट्स। उसके बाद जो इंटरफेस है वो सही तरीके से काम कर रहा है, डेटा फ्लो किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें, ये पूरा इंटरेक्शन, ये जो पूरी इंटीग्रेशन है ये आपने चेक किया। और फाइनली सब कुछ इंटीग्रेट करने के बाद एक फुल्ली इंटीग्रेटेड कंप्लीट सिस्टम आपके पास आ गया एंड नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ सिस्टम टेस्टिंग। इसमें क्या होने वाला है? इसमें आप चेकिंग करने वाले हो, टेस्टिंग करने वाले हो किस चीज की? ओवरऑल फंक्शनैलिटीज, जो आपका सिस्टम ओवरऑल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसकी चेकिंग आप यहां पे करने वाले हो, टेस्टिंग करने वाले हो। जो उसका परफॉर्मेंस है भैया, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है वो एक तरीके से, वो भी यहां पे टेस्ट होने वाला है, पूरी तरीके से चेक जो है वो किया जाने वाला है। जैसे कि बहुत सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होते हैं भाई, बराबर है, बहुत सारे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होते हैं आपके उस रिस्पेक्टिव सिस्टम से, ये बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो भरी हुई होती हैं। तो क्या वो फुलफिल कर रहा है उन एक्सपेक्टेशंस को? इन सभी पॉइंट्स और मुद्दों को और सिंपल आसान बनाने के लिए आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मोबाइल डिवाइसेस पे देख रहे होंगे, लैपटॉप्स पे देख रहे होंगे। तो लेट्स कंसीडर अ लैपटॉप डिवाइस। अब लैपटॉप ये आपके सामने एक सिस्टम है मान लो, ठीक है। अब ये जो भाई साहब सिस्टम है ये अभी दिख रहा है सिस्टम है, बराबर है, लेकिन इससे पहले ये क्या था? कुछ नहीं भैया, कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स थे, मॉड्यूल्स थे, यूनिट्स थे आप कह सकते हो। उनको आइसोलेट करके इंडिविजुअली अपन ने यूनिट टेस्टिंग में उनका टेस्टिंग किया, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यूनिट फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं वो देखा। फिर उसके बाद उन सभी यूनिट्स को अपन ने क्या किया? इंटीग्रेट करके देखा कि भाई साहब अच्छा ठीक है, ये यूनिट और यूनिट नंबर 2, यूनिट 1 यूनिट 2 जो है ये दोनों अगर साथ में जुड़ेंगे तो इनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होगा, इंटरफेस सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, जो डेटा फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बढ़िया तरीके से सिंक्ड मैनर में है या नहीं। तो ये सब चीजें, तमाम बातें अपन ने इंटीग्रेट कर करके देखी, समझी और टेस्ट की। अब यहां पे मैंने सभी कंपोनेंट्स को जो है, आपके लैपटॉप के सभी कंपोनेंट्स को जो है वो मैंने इंटीग्रेट कर दिया। नाउ दैट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड कंप्लीट सिस्टम जो आपके हाथ में भी आपको दिखाई दे रहा है। और फिर अभी अपन एंटर करने जा रहे हैं सिस्टम टेस्टिंग के अंदर कि भाई अब देखो ये मेरे पास लैपटॉप है, अब ये मुझे क्या करना है? टेस्ट करना है। इसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज, इसका जो परफॉर्मेंस है ये मुझे मॉनिटर करना है, ये टेस्ट करके देखना है। और यहां पे बहुत सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी आपको यहां पे मद्देनजर रखते हुए सारी टेस्टिंग एंड सारे टेस्ट केसेस यहां पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए यहां पे इस पॉइंट पे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जी हां, सिस्टम टेस्टिंग एक तरीके से आप कह सकते हो इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बिकॉज यहां पे अपन इंटरनल मैटर में ज्यादा नहीं जा रहे हैं। जो इंटरनल कंपोनेंट्स है, यूनिट्स है, मैकेनिज्म है, उनके बीच का इंटरेक्शन है, ये अभी इस रिस्पेक्टिव स्टेज में, फेज में अपन यहां पे इतना इंटरनली डीप में नहीं घुसने वाले या चीजों को टेस्ट नहीं करने वाले, बिकॉज ये चीज अपन पहले निपटा चुके हैं यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। अगर ये भी चीज वापस से सिस्टम टेस्टिंग फेज में अगर अपन करने गए तो क्या पहले अपन ने टाइम वेस्ट किया? क्या नहीं, अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज किया, यूनिट टेस्टिंग किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया। तो अब अपने को इंटरनल मामलों में ज्यादा दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के तहत आपको सिर्फ क्या करना है? सिस्टम को इनपुट देना है और आउटपुट क्या निकलता है, कैसे निकलता है, कब निकलता है, ये सारी चीजें मॉनिटर और टेस्ट अपने को करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, आपने राइट क्लिक किया और रिफ्रेश दबाया, बराबर है। अब ये राइट क्लिक करने के बाद वो जो एक पैनल खुलता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जिसमें से रिफ्रेश एक ऑप्शन होता है। आपने रिफ्रेश पे क्लिक किया, अब ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए कितना टाइम लगा? वो आपका जो है परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, स्पीड चेक किया जाता है, रिलायबिलिटी चेक की जाती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो कि आपके सिस्टम स्पेसिफिक हो सकते हैं, और उस सिस्टम स्पेसिफिक जो आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, उनको चेक किया जाता है कि भैया वो हमारी जो इच्छा है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है,
उसके हिसाब से उस पर खरा उतर रहा है या नहीं, वो सारी चेकिंग यहां पे की जाती है। लोड भी काफी दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास जो लैपटॉप है उस पर बहुत ही हैवी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, बहुत ही हैवी एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, बहुत ही हैवी गेम्स को रन किया जा रहा है, तो काफी ज्यादा लोड जो है वो आपने उसको दे दिया है। तो अंडर दैट लोड सिचुएशन वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसमें डिले आ रहा है? क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस में ये भी हम लोग देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि भैया स्पीड बहुत मैटर करता है, स्पीड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया जो है आपने लैपटॉप ऑन किया और जो वेलकम स्क्रीन है या विंडो स्क्रीन है वो आने में आपको 10-15 मिनट लग रहे हैं, तो क्या काम का भैया ऐसा सिस्टम अपने को नहीं चाहिए। मतलब कुछ तो गड़बड़ है जिस वजह से ये परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो या डिले में दिखा रहा है, ये अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं मांगता। लोड में भी अपन यही चेक करते हैं कि भैया रिस्पॉन्स कैसा है। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो जो भी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो कितना जल्दी जनरेट हो रहा है, वो कितना एक्यूरेटली जनरेट किया जा रहा है, ये चीज अपन यहां पे चेक करते हैं। स्ट्रेस में भी वही बात है भैया कि अपन स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन उस रिस्पेक्टिव सिस्टम के लिए अपन जनरेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आपका सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कितना एफिशिएंटली जो है वो रिप्लाई बैक करता है उस रिस्पेक्टिव एक्सट्रीम सिचुएशन में। मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा लोड जो है वेरिंग लोड मान लीजिए अपन ने अपने सिस्टम अपने लैपटॉप के ऊपर दे दिया है, बैटरी बहुत कम है, मेमोरी भी कम है। अब ऐसी जो स्ट्रेस भरी सिचुएशन आपके सामने आ गई है, उसमें आपका जो ये डिवाइस है, जो सिस्टम है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये सारी तमाम बातें जो है वो चेक की जाती हैं। तो इससे अपने को पता चलती है भैया कि आपके सिस्टम की जो लिमिट्स हैं वो क्या क्या है, कैसी कैसी जो लिमिट्स हैं वो आपको पता चल जाती है, समझ में आ जाती है, और उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, उसको कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, वो सारे फिक्सिंग जो है वो भी यहां पे किए जाता है। तो ये भैया सिस्टम टेस्टिंग से जुड़ी हुई सारी तमाम बातें आसान भाषा में एग्जांपल के साथ आप तक मैंने पहुंचा दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।